वेलकम बैक। मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू और आज फिर मैं और आप सभी लोग मिल करके इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नियम मैंने पहले भी बता दिया है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि किसी भी लाइन में 1 से लेकर के 9 तक का जो डिजिट है वो एक भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर इस वाले लाइन में ऑलरेडी 8, 3, 2, 4, 6 और 5 है, इसका मतलब कि अब इन सारे डिजिट को इस खाली वाले ब्लॉक में नहीं लिख सकते हैं, इसके अलावा ही जाएगा। 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, चाहे वो लाइन लेफ्ट टू राइट हो या ऊपर से नीचे हो। और यहाँ पर जो भी स्क्वायर बने हैं, हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक है और उस सारे ब्लॉक में भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, है ना। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। और सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा नियम ये है कि सबसे पहले उस वाले स्क्वायर को में डिजिट को भरने की कोशिश करते हैं जहां पर कि सबसे कम ब्लॉक खाली हो, है ना, या उस वाले लाइन को, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर इस लाइन की बात की जाए तो यहाँ पर 1, 2 और 3 ब्लॉक खाली है। तो चलिए इसको भर के देखते हैं। या फिर अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 1 और 2 ब्लॉक खाली है, तो इसको भी पहले ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिसिंग है हमारा 1 मिसिंग है यहाँ पर, और 2 है, 3 है, 4 है हमारा, नहीं हमारे पास 1 ऑलरेडी है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 मिसिंग है और 7, 8, 9 तो है, यानी कि 5 और 6 मिसिंग है यहाँ पर, 5 और 6। तो चलिए आइए 5 या 6 में से ही कोई एक इस वाले ब्लॉक में जाएगा। अगर इस वाले लाइन को देखें तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 जाएगा और यहाँ पर 6 जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हमारा ये वाला स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया। मैंने पहले भी कहा है कि उसी वाले स्क्वायर को सबसे पहले टारगेट करते हैं, या उस वाले लाइन को, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, जहां पर कि ब्लॉक हमारे पास सबसे कम खाली हो, है ना। तो ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, अगर इस वाले लाइन को देखें तो यहाँ पर 3 मिसिंग है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 1 मिसिंग है, 2 तो है ही ऑलरेडी, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, यहाँ पर 6 भी है और 7 नहीं है, 8 है और 9 मिसिंग है, यानी कि 1, 7 और 9 मिसिंग है ऊपर वाले में, है ना। तो चलिए देखते हैं 1, 7 और 9, 1, 7 और 9। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 तो नहीं जाएगा, यहाँ पर 7 या 9 में से ही कोई एक जाएगा। और अभी फिलहाल तो इसमें ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। 1, 7 और 9, 1, 7 और 9, यहाँ पर भी 7 है, तो यहाँ पर या तो 1 जाएगा या 9 जाएगा, है ना। और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर या तो 7 जाएगा या 9 जाएगा। अभी यहाँ पर फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले कॉलम की ओर, अगले वाले लाइन में जाते हैं। अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर भी 3 ब्लॉक खाली है, तो इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 5 तो है ही, 6 है, 7 है, 8 मिसिंग है, 3, 4 और 8 मिसिंग है ना। तो 3, 4 और 8 में से ही इस तीनों ब्लॉक में से कोई एक डिजिट जाएगा। अगर ऐसे करके यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पर या तो 4 जाएगा या 8 जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी है हमारे पास, और यहाँ पर या तो 3 जाएगा या 8 जाएगा। और यहाँ पर इसको ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर इस वाली लाइन में हमारे पास ऑलरेडी 3 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 3 नहीं जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 नहीं जाएगा, तो रह गया एक ब्लॉक, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। अब रह गया 4 और 8, 4 और 8। तो इस वाले लाइन को अगर देखा जाए तो ऑलरेडी यहाँ पर 4 है ही, है ना। तो यहाँ पर 4 तो जाएगा नहीं, यहाँ पर हम 8 लिखेंगे और यहाँ पर 4। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा स्क्वायर जो है वो बहुत ही आसानी से भर गया, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्वायर की ओर, देखते हैं कहां पर सबसे ज्यादा जगह खाली, सबसे कम जगह खाली है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ भी 4 खाली है। इस वाले स्क्वायर में 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तो बहुत ज्यादा खाली है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ खाली है, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5 खाली है। नहीं, इसी को करके देखते हैं, है ना। इसको यहाँ पर 3 खाली है, 4 खाली है, तो करके देखते हैं। यहाँ पर 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 6 तो है ही, 7 भी मिसिंग है और 9 मिसिंग है। 4, 5, 7 और 9 मिसिंग है इस वाले स्क्वायर में। तो चलिए आइए देखते हैं
यहाँ पर 7 ऑलरेडी है ही, तो इसका मतलब कि 7 ना यहाँ जाएगा ना यहाँ जाएगा ना यहाँ, इसका मतलब कि 7 यहाँ पर रहेगा। तो एक तो हमारा भरा गया बहुत ही आसानी से। अब रह गया 4, 5 और 9। 4, 5 और 9, 5 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसका मतलब कि 5 यहाँ तो जाएगा नहीं। 4, 5 और 9, 4, 5 और 9, यहाँ पर से भी कोई क्लू अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि अभी फिलहाल इसे छोड़ देते हैं, 4, 5 और 9 को छोड़ देते हैं। चलते हैं किसी और में। हाँ, यहाँ पर इस वाले लाइन को देखा जाए तो हमारे पास 3 ब्लॉक खाली है, तो इसको भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 मिसिंग है, 2 तो है ही, 3 है, 4, 5, 6, 7 और फिर 8 और 9, यानी कि 1, 8 और 9 मिसिंग है। 1, 8 और 9 मिसिंग है। इस तीनों ब्लॉक में 1, 8 या 9 में से ही कोई एक जाएगा। अगर इस वाली लाइन को देखें तो यहाँ पर 1 भी है और 8 भी है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 जाएगा, है ना। तो ये 9 तो कंप्लीट हो गया। अब बचा 1 और 8, 1 और 8। अभी फिलहाल इधर भी अगर जाएं तो 1 या 8 में से कोई दिख नहीं रहा है, और इस वाले में भी 1 या 8 में से कोई नहीं दिख रहा है, तो इसको और इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। अब चलते हैं इस वाले स्क्वायर को अगर देख लें तो यहाँ पर हमारे पास 2 है, यानी कि यहाँ पर भी 1 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 4 है, 5 है, 6, 7 तो है ही, और 9 है, यानी कि 1, 3, 6, 8 मिसिंग है। इसमें 1, 3, 6, 8 मिसिंग है ना। 1, 3, 6 और 8 मिसिंग है। तो आइए देखा जाए, यहाँ पर 6 और 8 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वाले लाइन में 6 और 8 है ना। और 6 और 8 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 यहाँ पर है, इसका मतलब कि ना यहाँ हो सकता है 1, ना यहाँ हो सकता है, या तो 1 यहाँ होगा या यहाँ होगा, है ना। 3 की बात करें, अगर 3 की बात करें तो 3 ऑलरेडी यहाँ पर है। हाँ, 1, 3, 6, 8 की बात करें तो 1, 3 और 8 यहाँ पर है, इसका मतलब कि यहाँ पर ना तो 1 होगा, ना 3 होगा, ना 8 होगा, यहाँ पर 6 होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इस वाले लाइन में 1, 3, 8 है, तो रह गया कोई एक डिजिट, वो है 6, तो 6 का तो काम हो गया। अब बचा 1, 3 और 8। 1 हमारे पास यहाँ है, इसका मतलब कि 1 यहाँ नहीं जा सकता, या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, अभी ये क्लियर नहीं है। 3 की बात करें तो 3 हमारे पास यहाँ पर है, तो इसका मतलब कि 3 यहाँ नहीं जाएगा, और 3 हमारा इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि ना तो 3 यहाँ जाएगा ना यहाँ, 3 यहाँ पर जाएगा, इसका मतलब कि 3 का भी काम पूरा हो गया। अब बचा 1 और 8। 1 हमारे पास ऑलरेडी इस लाइन में है, इसका मतलब कि 1 यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पर 8 जाएगा और यहाँ 1 जाएगा, और ये स्क्वायर भी हमारा बहुत ही आसानी से भर गया, है ना। सबको देखते रहेंगे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल कॉलम हो, सबको मिलाते देखेंगे, और स्क्वायर में भी देखेंगे कि कहीं कोई डिजिट रिपीट तो नहीं हो रहा है। बस यही 2-3 बातों का ध्यान रखना है, और बहुत ही आसानी से ये सुडोकू पूरा हो जाएगा, है ना। अब चले, ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब सबसे कम जगह खाली यहाँ पर ये लग रहा है, 2 ब्लॉक यहाँ पर खाली है, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 है, 2 मिसिंग है। मैं ऊपर वाले को थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। 2, अभी मैं इस वाली लाइन को भरने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमारे पास 1 तो ऑलरेडी है ही, 2 मिसिंग है, 3 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 मिसिंग है, 2, 7 और उसके बाद 8 और 9 तो है, यानी कि 2 और 7 हमें इस वाले लाइन में भरने की कोशिश करनी है। यहाँ पर ऑलरेडी 7 है इस वाले लाइन में, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 7 होगा, है ना। तो ये भी लाइन बहुत ही आसानी से हमारा भर गया, है ना। अब इस वाले लाइन को भरने की कोशिश करते हैं। अब इस वाले लाइन को देखा जाए तो मात्र एक ब्लॉक खाली है, वो बहुत ही आसानी से भर जाता है। देख लेते हैं कौन सा डिजिट मिसिंग है। 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 और 9 है, यानी कि 8 मिसिंग है, तो 8 यहाँ पर बहुत ही आसानी से चला गया, है ना। अब इस तीनों की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 1 मिसिंग है, 2 तो है ही, 3 भी है, 4 भी है, 5 मिसिंग है ना। 5 मिसिंग है, 6 है, 7 है, 8 है और 9, यानी कि इसमें 1, 5 या 9 में से ही कोई एक जाएगा। इस तीनों वाले ब्लॉक में या तो 1 जाएगा या 5 जाएगा या 9 जाएगा, है ना। तो अगर इस वाले लाइन की बात करें तो ऑलरेडी 1 और 9 है हमारे पास, तो यहाँ पर 1 या 9 तो जाएगा नहीं, फिर यहाँ पर 5 होगा, है ना। तो इसका मतलब कि 5 तो हो गया। अब 1 और 9 की बात करें तो अभी फिलहाल कुछ भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। 1, 5, 9,
1 और 9, अगर इसमें देखें इस वाले लाइन में भी 9 कहीं भी नहीं है या 1 भी नहीं है, और अगर इस वाली लाइन की बात करें तो 1 या 9 में से कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक ब्लॉक खाली है, यहाँ भी एक ब्लॉक खाली है, तो इस वाले लाइन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 मिसिंग है, 2 तो है ही, 3 भी है, 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ भी 1 और 9 मिसिंग है। अब इस वाले लाइन में यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब कि 9 यहाँ पर होगा और यहाँ पर 1 होगा। अब अगर 1 यहाँ हो गया, इसका मतलब कि 9 यहाँ पर होगा, है ना। जैसे कोई भी स्क्वायर में थोड़ा सा भी दिक्कत हो, जल्दी से कोशिश करते हैं कि किसी और लाइन में चले जाए, ताकि हमें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई क्लू मिल जाए, है ना, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो बड़ी ही आसानी से ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 1 2 3 ब्लॉक खाली है। चलिए आइए, हाँ इस वाले लाइन में मात्र एक ब्लॉक खाली है, तो देख लेते हैं कौन सा मिसिंग है। 1 2 3 भी है, 4 मिसिंग है यहाँ पर, तो 4 लिख दिया इस ब्लॉक में, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब रह गया ये और ये ब्लॉक इस वाले स्क्वायर में। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है हमारे पास। 2 तो है ही, 3 4 5 भी है, 6 भी है, 7 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर 1 और 7 मिसिंग है, 1 और 7, है ना। 2 3 4 5 6 7 मिसिंग है, फिर 8 और 9 तो हमारे पास है, यानी कि 1 और 7 मिसिंग है। देखते हैं, ऑलरेडी इस वाले लाइन में 1 यहाँ पर है, इसका मतलब कि वहां पर 1 तो लिखाएगा नहीं, यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये लाइन भी हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। तो ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये भी, ये हो गया, और ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इस वाले स्क्वायर में, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट 3 ब्लॉक खाली है। देखते हैं कौन कौन सा मिसिंग है। यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है 4 5 और 9, है ना। 4 5 और 9 यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर 9 है, इसका मतलब कि 9 यहाँ तो होगा नहीं, और यहाँ पर या तो 4 होगा या 5। यहाँ पर 5 और 9 ऑलरेडी है, 5 और 9, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा, है ना। इस वाले लाइन में अगर देखा जाए तो 5 या 9 ऑलरेडी है ही यहाँ पर, तो इसका मतलब कि कोई एक डिजिट ही बचेगा, तो वो यहाँ पर 4। इसका मतलब कि अब 5 और 9 पर बात करेंगे। यहाँ पर या तो 5 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 5 होगा या 9 होगा। अभी ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो अभी इसे छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, किसी और की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले ब्लॉक को इस वाले लाइन को भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 है, और यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी डिजिट आ चुके हैं, तो उसे भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है ना, 4 मिसिंग है, फिर 5 है, फिर 6 मिसिंग है, फिर 7 मिसिंग है, और 8 और 9 तो है, यानी कि 4 6 या 7 में से ही कोई एक यहाँ पर जाएगा। अगर 4 की बात करें तो 4 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ भी है और 7 भी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 6 जाएगा, है ना। 4 ऑलरेडी है यहाँ पर और 7 ऑलरेडी है, तो एक ही रह गया 6, और वो ये 6 यहाँ पर चला गया। अब बचा 4 या 7। इस वाले लाइन में या तो यहाँ पर 4 जाएगा या 7 जाएगा, यहाँ पे या तो 4 जाएगा या 7 जाएगा। तो 7 ऑलरेडी यहाँ है, तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ 7 हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये लाइन भी कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 ब्लॉक खाली है। यहाँ भी 1 2 3 4 ब्लॉक खाली है। यहाँ इस वाले स्क्वायर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से डिजिट भरा हुआ है। ये वाला स्क्वायर, ये जो खाली ब्लॉक है, इसको भरने में थोड़ा सा आसानी हो सकता है। हमारे पास 1 मिसिंग है यहाँ पर, है ना। अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 1 मिसिंग है, फिर 2 तो है ही, 3 मिसिंग है, फिर 4 है, 5 है, 6 मिसिंग है, और फिर 8 9 तो है ही, 7, यानी कि 1 3 6 7 मिसिंग है। अब देखा जाए तो इस वाले लाइन में या तो यहाँ पर 1 और 3 ऑलरेडी है ही, यानी कि 1 3 तो यहाँ पर हो नहीं सकता है ना। यहाँ पर ना तो 1 हो सकता है ना ही 3 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1 भी है और यहाँ 3 है, और इसी लाइन में यहाँ पर 6 भी है। इसका मतलब कि यहाँ पर ना तो 1 होगा, ना 3 होगा, ना 6 होगा, तो रह गया 1 और वो हो गया 7। तो 7 पूरा हो गया, है ना। इस वाले लाइन में ऑलरेडी 1 और 3 था ही, तो यहाँ पर 1 और 3 तो होगा नहीं, और यहाँ पर 6 है इसी लाइन में ऐसे, तो यहाँ पर भी 6 नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर 7 होगा। तो यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 7 हो गया। अब बचा 1 3 6 1 3 6। 1 ऑलरेडी इस लाइन में है, यानी कि यहाँ पर 1 नहीं होगा, और 1 यहाँ भी है, इसका मतलब कि 1 यहाँ भी नहीं होगा, तो फिर 1 यहाँ पर होगा। ये भी 1 भी कंप्लीट हो गया। अब बचा 3 और 6। 3 और 6, 3 को देखा जाए तो 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6
और यहाँ पर 3। तो ये स्क्वायर का भी काम हो गया, ये भी बहुत ही आसानी से भरा गया है ना। तो अब मैं इसे भी मिटा देता हूँ, ये भी हो चुका है। अब यहाँ पर 5 और 9 की बात करें, अभी भी 5 और 9 में से कुछ भी क्लियर नहीं है ना। तो अब इस तीनों को भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास है नहीं, यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है ना, तो इसको भरते हैं पहले, क्योंकि 2 ब्लॉक भरना ज्यादा आसान है कंपैरिजन टू 3। तो हमारे पास 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, फिर 5 मिसिंग है, क्योंकि फिर 6, 7, 8 और 9 तो है, यानी कि 4 और 5 में से यहाँ पर कोई एक जाएगा। अब अगर इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 4 है, इसका मतलब कि 5 यहाँ और 4 यहाँ, तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया है ना। अब इस वाले लाइन को देखते हैं, यहाँ पर 3 मिसिंग है, हमारे पास ऑलरेडी 1 है, 2 मिसिंग है, यहाँ पर 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5, 6, 7, 8 और 9 मिसिंग है। 2, 8 और 9 यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर ऑलरेडी 2 भी है और 8 भी है। अगर इस वाले लाइन में देखा जाए तो 2 भी है और 8 भी है, तो रह गया 1, यानी कि यहाँ पर 9 होगा। अब बचा 2 या 8 है ना, 2 या 8, 2 या 8 में से देखते हैं। अगर यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 2 होगा, और इस प्रकार हमारा ये वाला स्क्वायर भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब रह गया यहाँ पर 5 और 9 की बात करें, यहाँ पर या तो 5 होगा या 9 होगा, क्योंकि हमने पहले भी लिख रखा है ना। तो 5 ऑलरेडी इस वाली लाइन में है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा, तो रह गया ये, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। तो हमारे ये वाला स्क्वायर भी आसानी से कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्क्वायर हमारा रह गया। तो चलिए देखते हैं, इधर से ही देखते हैं, इस वाले लाइन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, 4 भी मिसिंग है, 5, 6 तो है ही, यानी कि 3 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 5 है, 6 है और 8 और 9 है, यानी कि 3, 4, 7 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 होगा या 7 होगा, 3, 4, 7 में से कोई एक इस तीनों वाले ब्लॉक में जाएगा। तो चलिए आइए भरते हैं इसे। यहाँ पर इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि कोई एक डिजिट जो रह गया वो है 3, तो 3 का काम हो गया। अब 4 और 7 बचा, 4 और 7, इस लाइन को देखा जाए तो यहाँ पर या तो 4 होगा या 7 होगा, तो 7 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यानी कि यहाँ पर 4 होगा, फिर रह गया यहाँ पर 7, तो ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस लाइन को देखें तो कोई एक, सिर्फ एक ब्लॉक यहाँ पर खाली है ना, तो 1 है, 2 है, 3, 4, 5 भी है, 6, 7, 9, यानी कि 8 मिसिंग है, तो 8 यहाँ पर हो गया है ना। अब इन तीनों को भरने की बात है, तो ऐसे करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसे करके जाएंगे तो सिर्फ एक एक ब्लॉक ही खाली रहेगा और वो बहुत ही आसानी से भरा जाता है। तो 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 मिसिंग है यहाँ पर, तो 6 ऑलरेडी हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 9 मिसिंग है। अब इस वाले स्क्वायर की बात कर लें तो 1 है, ये हमारे पास 2 मिसिंग है, तो ये यहाँ पर 2 हो गया, और ये बहुत ही आसानी से हमारा पूरा का पूरा जो सुडोकू है बहुत ही अच्छे से भरा गया है ना। तो मैंने पहले भी कहा है, इस बार भी कह रहा हूँ कि ज़्यादा पैनिक नहीं होते हैं। जैसे ही कोई भी स्क्वायर में अगर कोई डिजिट मतलब कि नहीं भरने में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी एक ब्लॉक में एक से ज़्यादा डिजिट के जाने की आशंका हो रही है, तो तुरंत नेक्स्ट वाले लाइन में चले जाते हैं या नेक्स्ट स्क्वायर में चले जाते हैं, है ना, और बहुत ही आसानी से वो भरा जाता है और बहुत ही आसानी से वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।